चारा तो नहीं है, हम लोग जैसे तैसे चला रहे हैं ला ला के। एक ठेकेदार काम चालू किया तो पाइप पूरा टूट फूट गया है, तो पानी आ ही नहीं रहा है। अभी टेंडर हुआ है करके बोलते हैं, अभी तक तो ठेकेदार आया नहीं। 100-120 गाय होने से क्या होता था कि हम सबको वॉच कर पाते थे कि कोई बराबर खा रही है कि नहीं खा रही है। कई कमजोर गाय होती, वो खाते समय भी उनको गिर जाएगी या उसके कारण भी उनको बीमार हो जाएगी या मर भी जाएगी। और 400 गाय के आसपास होने के कारण परिस्थिति ऐसी कि हमको ये समझ में नहीं आता कि कौन गाय बराबर खाई है कि नहीं खाई है। कांग्रेस गवर्नमेंट में शुरू हुई गौठान की योजना दम तोड़ रही है, लेकिन भिलाई नगर निगम के शहरी 2 गौठानों में सैकड़ों गाय हैं जो अब भूखे मरने को मजबूर है। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त कोसा नगर गौठान के। यहाँ आप देख सकते हैं गायों की संख्या कितनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर गायों को खिलाने के लिए न चारा है न पीने के लिए पानी है। जबकि इसी के साथ साथ बना एक और शहरी गौठान जो डी मार्ट के पास मौजूद है, वहां पर बकायदा टेंडर भी हुआ है, गायों के लिए चारा भी आ रहा है, पानी बिजली की भी व्यवस्था है। शहर के बीचों बीच गौठान है और नगर निगम में जितने भी आवारा मवेशियों को पकड़ा जाता है उसे इसी गौठान में रखा जाता है, लेकिन निगम आंख मूंद कर बैठा हुआ है कि इन गायों के लिए कहीं से कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है। कुछ समाज सेवी यहाँ पर मदद के लिए आते हैं और वे यहाँ पर गायों की चारा की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो चारा तब तक पर्याप्त होता है जब तक गायों की संख्या कम होती है। लेकिन अचानक गायों की संख्या बढ़ने के बाद यहाँ अब चारे के लिए भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि समाज सेवियों की अपनी एक लिमिट होती है और वो अपने दायरे में रह करके काम करते हैं। तो यहाँ मैं अभी जुड़ रही हूँ यहाँ जो गौठान संभाल रही सहायता समूह, और इसके अलावा यहाँ पर पिछले कई महीनों से बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है। किसी तरीके से पानी लेकर काम चलाया जा रहा है, तो गायों को पीने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं है। रेखा जी साथ में क्या क्या दिक्कत है? रेखा जी, क्या बिजली पानी की क्या व्यवस्था, चारे की कैसे व्यवस्था है? चारा तो नहीं है, हम लोग जैसे तैसे चला रहे हैं ला ला के। और पानी का तो व्यवस्था वो भी है कि इधर उधर खींचो। एक ठेकेदार काम चालू किया तो पाइप पूरा टूट फूट गया है, तो पानी आ ही नहीं रहा है, और पाइप से हम लोग ले रहे हैं इधर उधर से। तो इतनी गाय की संख्या कितनी है अभी आपके गौठान में? 400 के आसपास। 400 के आसपास है। तो उनकी सेहत को लेकर बात के डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? आते हैं, डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर दवाई मिल रहा है? हाँ, डॉक्टर आते हैं, और एक गौ सेवक भाई लोग भी हैं, उन लोग अपने प्राइवेट डॉक्टर रखे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो अभी इसी के साथ साथ का एक और गौठान है, वहाँ पे टेंडर हो गया है, वहाँ पे चारा भी मिल रहा है। आप लोगों के यहाँ निगम में आप लोगों ने आवेदन भी दिया था, टेंडर को लेकर क्या बात हुई है? अभी टेंडर हुआ है करके बोलते हैं, अभी तक तो ठेकेदार आया नहीं है। हुआ है बोलते हैं। इसमें बीमार गाय कितनी, भूखे में पेट गाय कितनी बीमार पड़ रही है? भूख से क्या बोला जाए कि ये इन लोग की कमजोरी से है। इन लोग को चाहिए हरा चारा, और हरा चारा की व्यवस्था नहीं, सूखे चारा से जैसे तैसे इन लोग का गुजारा हो रहा है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर गौठान में काफी बड़ी जमीन है और यहाँ पर पहले गायों की चारा यहीं उगाया जाता था और गाय वहाँ पे चरने जाती थी, तो चारे की दिक्कत उतनी नहीं होती थी। लेकिन बीच में एक स्वयं सहायता समूह को यहाँ पर बाड़ी योजना के तहत यहाँ पर ठेका दिया गया, लेकिन न समूह ने वहाँ पर बाड़ी में कुछ बोया न कुछ कमाया और जमीन को वैसे बंजर रखा गया है। और अब वो जमीन भी उपजाऊ तो है, लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। स्वतः समूह की महिलाएं जो है वो कुछ काम नहीं करें, लेकिन गायों के लिए भी वहाँ चारा उगाने की इजाजत नहीं दे रही है निगम। और हमारे साथ जुड़े कुछ समाज सेवी जो लगातार गौठान में कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था भी लगातार करते आ रहे हैं। परसू जी, क्या दिक्कतें आ रही है? आप लोग किस तरीके की चारे की व्यवस्था करते हैं यहाँ पर? अब क्या दिक्कत आ रही है? अभी क्या होता था, जैसे कि पहले गायों की संख्या एक लिमिटेड थी, 100-120 के आसपास रहती थी। तो जो हम लोग से जितना होता था, और भी हमारे कुछ बड़े भैया लोग हैं, मित्र लोग हैं, वो सब मिलके जो भी होता था अपने से सहायता करते थे, तो पहले एक कंट्रोल हो जाता था। और 100-120 गाय होने से क्या होता था कि हम सबको वॉच कर पाते थे कि कोई बराबर खा रही है कि नहीं खा रही है। अभी कभी आप जब यहाँ पर चारा डलेगा तो आप उस समय कंडीशन देखिएगा, मतलब ऐसा होता है कि गाय लोग को बोलते हैं ना कि एक जान से लड़ना पड़ता है उनको। आप देखेंगे जो धक्का मुक्की होता है, कई कमजोर गाय होती, वो खाते समय भी उनको गिर जाएगी या उसके कारण भी उनको बीमार हो जाएगी या मर भी जाएगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक भोजन पेट भरने के लिए उनको अपने जान से खेलना पड़ रहा है। अभी गायों को ये स्थिति है, और 400 गाय के आसपास होने के कारण परिस्थिति ऐसी कि हमको ये समझ में नहीं आता कि कौन गाय बराबर खाई है कि नहीं खाई है। जो बड़ी गाय है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो लोग तो लड़के वो खा लेती हैं, लेकिन जो कमजोर गाय हैं, जिनको थोड़ा सा सेहत से पहले से कमजोर है, उनको बराबर खाना नहीं मिल पाता। और 400 गायों में हमको ये इंश्योर करना भी मुश्किल हो जाता है कि किसने खाया और किसने नहीं खाया। और आप देख सकते हैं जैसे ये सैड है, जितना सैड है और जितना जगह है उसमें बराबर ऐसे सबको गाय को बराबर ऐसे चारा डाल के 400 गायों को खिला के एक साथ खड़ा करके खिलाने जैसी व्यवस्था भी नहीं है। लाइट अभी दिवाली के दिन या दिवाली के एक दिन पहले मेरे सामने
वो ब्लास्ट हो गया। तो पता नहीं जैसे तैसे कोई एक आध फेस से कुछ काम चल रहा है, लेकिन जो मेन लाइट था वो अभी तक 4 से 5 दिन हो गया शिकायत किए हुए इनको, अभी तक वो लाइट का व्यवस्था नहीं है। पानी तो जैसे बताए कि वहाँ से जैसे तैसे करके पाइप से लाके काम चलाया जा रहा है। मतलब बोलने का मतलब यह है कि पेट भर गाय को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और उस कारण गाय बीमार हो जाती हैं ज़्यादा। बिल्कुल सही बताया। जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है, आपने देखा कि किस तरह की गायों को जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने ही चारे को खाने के लिए। और आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर काफ़ी गोबर अच्छा होता है, तो वर्मी कंपोस्ट जो बनाया जा रहा है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार है, हार्टिकल्चर वाले खरीदने को भी तैयार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजली की व्यवस्था नहीं होने की वजह से जो खाद को छानने की जो प्रक्रिया होती है वो मोटर और जो सिस्टम से होती है, बिजली नहीं होने की वजह से वो भी काम यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। नहीं, हमारे यहाँ भी सभी व्यवस्था है और अभी ये पता चला है कि कुछ पाइपलाइन में कुछ दिक्कत आई है, पानी के पाइपलाइन टूट गया है। उसके लिए आज ही इंजीनियर के माध्यम से उसको दुरुस्त कराया जा रहा है। और हमारे जो डी मार्ट है, डी मार्ट में भी शहरी गोठान है, वहाँ से चारा भी लाया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर व्यवस्था सुदृढ़ कर ली जाएगी। आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। और ये पहले जो संस्था जो जिसका टेंडर ले रही थी, टेंडर की प्रक्रिया में है, अभी टेंडर हो जाएगा। और चूंकि गाय के प्रति हम सब संवेदनशील हैं, जितना शीघ्र से शीघ्र अभी 24 घंटे के अंदर सब व्यवस्था सुदृढ़ कर ली जाएगी। तो राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए लगातार अभियान भी चल रहा है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस पे अपनी अपनी सहमति जता चुके हैं। शंकराचार्य जी का अलग अभियान चला, लेकिन हमारे शहर की गौ माताओं का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। और हम अपने चैनल के माध्यम से एक अपील भी करेंगे कि जो गौ सेवक अगर यहाँ पर मदद करना चाहते हैं तो कोषानगर गौठान में आकर मदद भी कर सकते हैं, ताकि इन भूखी गायों को पर्याप्त चारा तो कम से कम मिल सके। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।